आपने इमरान खान को जेल में ज़रूर डाला हुआ है, वो दिखाई भी नहीं देता, वो सुनाई भी नहीं देता, आप उसकी आवाज़ भी नहीं सुन सकते, आपको उसे देखे हुए भी तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया है। लेकिन इसके बावजूद वही इमरान खान इतना ज़्यादा रिकॉर्ड के ऊपर रहा और उसकी खबरें इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में है कि आप गूगल करके कोई भी चीज़ निकाल लें तो J-10C इमरान खान साहब लाए थे जिसने राफेल को गिराया है। तो ये एक और झूठ इनका पकड़ा गया। नाज़रीन, जो कांग्रेस है उसने नरेंद्र मोदी को तकरीबन पागल कर दिया। वो ताने मार मार के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के सामने घुटने क्यों टेके। वो सवालात भी बहुत अजीब अजीब पूछ रहे हैं। चंद सवालात मैं आपके सामने रखता हूं, आप ये देखें। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के हाथों जंग में जिल्लत में शिकस्त और फिर जंग बंदी के लिए अमेरिका से जो राब्ता किया वो नरेंद्र मोदी ने किया। अब इस पे उनको आड़े हाथों लिया जा रहा है कांग्रेस की जानिब से और बुछाड़ की गई है सवालात की। पूछा गया कि पाकिस्तान के सामने घुटने क्यों टेके, यह भी पूछा गया कि ट्रंप ने जंग बंदी क्यों करवाई, और कांग्रेस ने वज़ीर आज़म से पाक भारत कशीदगी पर भी जवाब तलब कर लिया। और दूसरी जानिब भारत के दिफाई माहिर सुशांत सिंह ने मोदी के अमेरिका के दबाव में आने को इंतहाई शर्मनाक और भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए बड़ा धचका करार दिया। अब वो ये कह रहे हैं, बुज़दिली के ताने दिए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को और करप्शन के इल्ज़ामात भी नरेंद्र मोदी पे लग रहे हैं कि ये जो राफेल की डील है इसके अंदर करप्शन है। इससे पहले आपको याद है ना, कंप्रोमाइज्ड भी करार दिया जा रहा है मोदी को। लेकिन आपको याद है पहले मैंने आपको खबर दी थी, ये 2019 का एक मैं निकाल कर लाया था क्लिप जो मैंने आपको सुनवाया था अपने पिछले वीलॉग में। ये आप जरा एक दफा फिर सुने कि राहुल गांधी क्या कह रहा था। प्राइम मिनिस्टर has helped steal 30,000 crore from the defense forces। आपने देखा कि राहुल गांधी क्या कह रहा है। राहुल गांधी कह रहा है कि मेरी बात गौर से सुनो और मेरी बात को तवज्जो से सुनो। जो इंडिया का वजीर आजम है उस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी था। इसने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ चोरी करके डिफेंस फोर्सेस का अनिल अंबानी को दिया है। चोरी करके डिफेंस फोर्सेस के पैसे में से चोरी करके 3,000 कर रहे हैं कि अनिल अंबानी को दिया है नरेंद्र मोदी ने। यह उस वक्त इल्जाम लगाया था राहुल गांधी ने और अब यह मामला बहुत ज्यादा उठ गया है। पाकिस्तान में एपीसी क्यों नहीं हो सकी, इसके बारे में जुनैद सलीम साहब ने एक इंकशाफ किया, मैं आपके सामने रखता हूं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं जुनैद सलीम साहब और बहुत कम खबर निकाल के लाते हैं, लेकिन जब भी निकाल कर लाते हैं ना, बड़ी खबर निकाल के लाते हैं और पक्की खबर निकाल के लाते हैं। अब वो खबर निकाल के लाएंगे, वो पुराने जर्नलिस्ट हैं ना, तो वो पक्का काम करके आते हैं। उन्होंने जो खबर दी है, खबर के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ ने नहीं होने दी। यानी पाकिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी, पीटीआई कह रही थी करवा लो, बाकी जमातें भी कह रही थी करवा लो, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी। और आपको याद है जब जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ था, जब पूरी की पूरी एक ट्रेन को यरगमाल बना लिया गया था, अभी हाल ही की बात है, आपको याद होगा, इतना खौफनाक पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दहशतगर्दी के हमलों में से एक हमला था। यानी जैसा कि एपीएस का हमला हुआ, जैसा कि जीएचक्यू के ऊपर हमला हुआ, ये उस नौयत का एक बड़ा हमला था जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर पूरी की पूरी ट्रेन यरगमाल बना ली दहशतगर्दों ने। अब इस पे भी एपीसी आनी थी, वो भी नहीं होने दी गई, वो भी होने नहीं दी गई। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये एपीसी रोकी। जुनैद सलीम साहब इंकशाफ करते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि ये पूरा मेला मुझे जलील करवाने के लिए सजाया जा रहा है। कि यानी ये जो एपीसी बुलवाई जा रही है ना, अब बुलवाई तो जा रही थी पाकिस्तान के लिए, बुलवाई तो जा रही थी पाकिस्तान के इकट्ठ के लिए, कौमी यकजहती के लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब आजकल ऐसी एहसास कमतरी में है कि उन्हें लगा कि ये पूरा का पूरा मेला मुझे जलील करवाने के लिए सजाया जा रहा है। इस मीटिंग का निशाना मैं हूंगा, मुझे गारंटी दी जाए पहले कि इस मीटिंग के दौरान मुझ पर एक जुमला भी नहीं कसा जाएगा। ये जनाब जुनैद सलीम साहब ने कहा और उनकी ये खबर है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिर्फ नवाज शरीफ ने कैंसिल करवाई थी। उसका रीज़न ये था कि वो ये समझते थे कि नवाज शरीफ साहब की बहुत मट्टी पलीत होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब मोदी का नाम ही नहीं लेते। लोगों ने कहना था नाम क्यों नहीं लेते, लोगों ने कहना था इसी मोदी को मियाँ साहब अपने घर में आप क्यों लेकर आए थे, लोगों ने कहना था कि मियाँ साहब आपने ही तो पींगे बढ़ाई हैं प्यार की, कभी आप साड़ियाँ भेजते हैं, कभी आप आम भेजते हैं, कभी आप कुछ और मंगाते हैं उनसे, कभी वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, कभी वो आप उनको गिफ्ट दे रहे हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर आप और आपकी बेटी रज के लगा रहे हैं। तो ये आपने सलाह दिया कौम को। बहरहाल मियाँ साहब को आइडिया था कि बड़ी बेइज्जती होगी, तो मियाँ साहब ने ये होने ही नहीं दिया। अब नाज़रीन, कुछ लोग इस वक्त दावे कर रहे हैं और ये दावे इस्लामाबाद से आ रहे हैं। मैं ज़रा आपको क्लियर करके बता दूं कि दावे हैं क्या।
दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सोच में कुछ तब्दीली आई है इस जंग के बाद, क्योंकि 3 साल के बाद पहली मरतबा उन्हें लगा कि अवाम उनके साथ खड़ी है और उन्हें पहली मरतबा लगा कि अवाम ने उनका साथ दिया है। तो वो जो एक उनके अंदर था खलिश थी कि लोग हमें बहुत मारते हैं, लोग हमें बहुत जलील करते हैं, हालांकि जब आप ऐसे लोगों का साथ देंगे जो मुस्तरद शुदा चेहरे हैं, जब आप मैंडेट ही चोरी करवा देंगे तो लोग क्यों खुश होंगे, लोग नाराज़ ही होंगे। तो अब एक सोच में तब्दीली आई है और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो जुल्म सितम है उसे रोकने के ऊपर गौर हो रहा है। अब ये खबरें अलग अलग जगह से चल रही हैं, मैं इनकी तस्दीक नहीं कर सकता। हालांकि मुझे डायरेक्टली 2-3 लोगों ने फ़ोन करके कहा कि इमरान साहब हम यकीन दिलाते हैं कि ये सिलसिले अब रुक जाएंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो जुल्म और बर्बरियत हुई है ये अब नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन नहीं है। जब मैं ये होता हुआ देखूंगा ना, जब मुझे नज़र आएगा कि जुल्म रुक गया है तब मैं कहूँगा रुक गया। जब मुझे नज़र आएगा कि जबर रुक गया, फस्तागियत रुक गई तो रुक गई। मैं खुद से क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बार बार धोखा खाया और इस पाकिस्तान ने भी बार बार धोखा खाया। बार बार ये दावे किए गए कि पॉलिसी बदल गई और पॉलिसी नहीं बदली। और मुझे तो एक रात पहले कोई और कहानी सुनाई, अगले दिन मैं गिरफ्तार हो गया। मेरे साथ तो ये भी होता रहा कि जनाब पॉलिसी बदल गई है, अब कोई जुल्म और बर्बरियत नहीं होगी, सुबह मुझे उठा के ले गए पुलिस वाले। तो ये इसलिए मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैं इंतजार करूंगा जब चीज़ें तब्दील होंगी तो खुद ही नजर आ जाएंगी। फिलहाल इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हुई है, आज के दिन में फिर अली अमीन गंडापुर ने और कुछ और लोगों ने मिलने के लिए जाना है, फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हैं, कुछ लोग और भी हैं। तो इनकी ज़रा मुलाकात हो जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें नॉर्मलाइज हों, अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो, तो फिर मैं ये समझूंगा कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, वरना फिर मैं नहीं समझता। अच्छा, जैसे ही ये खबर आ रही है, ये रिपोर्ट हो रही है, मुस्लिम लीग नून की बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही है। अब इस सूरत हाल में वो 2 चीज़ें बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। नंबर 1, उन्होंने बूट पॉलिश की रफ्तार में इजाफा कर दिया, धड़ाधड़ तेज बूट पॉलिश, ताकि जो है वो फौज की गोद उनको ज़्यादा देर तक मुयस्सर रहे। नंबर 2, पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान लड़ाई भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं। अब 9 मई को उठाएंगे, ये उठा, वो उठा, ये कर, कुछ ऐसे बयानात दे, कुछ ऐसी चीज़ें कर जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फौज के बारे में या इदारों के बारे में कुछ कहें तो उसको प्रमोट किया जाए, उसकी पब्लिसिटी की जाए। तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि PMLN कभी नहीं चाहेगी कि फ़ौज के साथ उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों और फ़ौज अपनी आईनी हुदूद में वापस जाए। देखिए, अगर फ़ौज अपनी आईनी हुदूद में वापस जाएगी तो PMLN की मंजी ठुक जाएगी। वजह यह है कि इनको अब वो फौज सूट ही नहीं करती जो आईनी हुदूद में हो। फौज अगर आईनी हुदूद में गई तो इनको इलेक्शन कौन जितवाएगा? इनका तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा, पब्लिक इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। इन्होंने किसान का वो हाल कर दिया कि आप सोच नहीं सकते। किसान का कम से कम खर्चा 3200 रुपया फी मन हुआ है और उसको 2200 रुपया फी मन ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। 1000 रुपया कम से कम नुकसान है फी मन के ऊपर। अब आप अंदाजा करें कि किसान बेचारा कहां खड़ा है। हर शोबे में इन्होंने तबाही फेर दी है। लोग तो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो अब ये चाहते हैं कि जितनी देर लड़ाई चल जाए एस्टेब्लिशमेंट की, फौज की, PTI के साथ, उतना इनका फायदा है।